आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा शहर के घंटाघर स्थित सिटी डेंटल हॉस्पिटल में अब हाईटेक सीबीसीटी मशीन से जबड़ों दांतों की 3D एक्सरे होगी। इससे दांतों और मसूड़ों से जुड़ी छोटी से बड़ी समस्या के बारे में सटीक जानकारी मिल जाएगी। दांतों का प्रत्यारोपण भी आसानी से हो जाएगा। इसके लिए कोन बीम कम्प्यूटेड टोमोग्राफी सीबीसीटी मशीन मंगाई गई है। इस मशीन से जांच के लिए मरीजों को बिलासपुर या रायपुर जाना पड़ता था, जहां जांच के लिए 2,500 से 3,000 फीस लगता है। लेकिन सिटी डेंटल हॉस्पिटल में उक्त जांच के लिए मात्र 500 रुपए की फीस ली जाएगी। इस तरह की सुविधा देने वाला सिटी डेंटल हॉस्पिटल शहर का पहला डेंटल हॉस्पिटल है, जिसका शुभारंभ किया गया है। उक्त जानकारी सिटी डेंटल हॉस्पिटल में रविवार को सीबीसीटी मशीन व इंट्राओरल स्कैनर की सुविधा के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे इंडियन डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव सिंह व सिटी डेंटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सरफराज खान ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि पहली बार शहर में उनके यहां इस हाईटेक मशीन का इंस्टॉलेशन किया गया है। मशीन की मदद से दांतों से जुड़ी बारीक से बारीक परेशानी, फ्रैक्चर स्पष्ट नजर आ जाएगी। जबड़े के अंदर की हर छोटी से बड़ी नसों में सूजन की जानकारी भी मिल जाएगी। अन्य समस्याओं का भी अध्ययन हो सकेगा। इससे इलाज में भी आसानी होगी। साथ ही सही ट्रीटमेंट के साथ समय की बचत होगी। उन्होंने बताया कि सीबीसीटी मशीन महंगी होने के कारण अब तक इसकी सुविधा कोरबा में नहीं थी। सिटी डेंटल हॉस्पिटल में डिजिटल सिस्टम से सीबीसीटी मशीन व इंट्राओरल स्कैनर का लाभ कोरबा के निजी डेंटल क्लिनिक के साथ ही सरकारी अस्पतालों के डेंटिस्ट के पास उपचार कराने वाले मरीजों को भी मिलेगा, क्योंकि एक तो दांत के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और दूसरा बिलासपुर, रायपुर के अलावा कहीं भी सीबीसीटी मशीन से जांच की सुविधा नहीं है। शहर में यह सुविधा शुरू होने से मरीजों को उन शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही कम फीस में ही जांच हो सकेगा। इससे मरीजों का समय के साथ ही खर्च भी बचेगा। सीबीसीटी मशीन से जबड़ों के फ्रैक्चर, रूट कैनाल समेत अन्य बारीकियों का पता चल सकेगा, जो उपचार व सर्जरी में बेहद मददगार साबित होगा। इंट्राओरल स्कैनर से दांतों के अंदर के रोग के अलावा दांतों की सेटिंग एवं दांतों का माप भी आसानी से लिया जा सकेगा। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर सनोबर खान भी उपस्थित थी। आज हम यहाँ एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम करते हैं सीबीसीटी का, जिसको कहा जाता है कोन बीम कम्प्यूटेड टोमोग्राफी। इसको आसान भाषा में समझा जाए तो यह एक तरह का डेंटल सिटी स्कैन है। जिस तरह का सिटी स्कैन होता है तो 3 डायमेंशनल व्यू होता है, उसी तरीके से दांतों का और जबड़ों का जो 3 डायमेंशनल व्यू होता है उसको हम सीबीसीटी कहते हैं। तो यह हम कोरबा में पहली बार शुरू कर रहे हैं। पहले हम इस तरह के जो डायग्नोसिस होते थे उसके लिए हमको रायपुर भेजना पड़ता था, जो कि मरीज के लिए भी और हमारे लिए भी, दोनों के लिए बड़ा परेशानी का बात होता था। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि सीबीसीटी मशीन शुरू करें और अभी हमने यह सीबीसीटी मशीन शुरू की है। जब भी सीबीसीटी मशीन हम खरीदते हैं या खरीदने का प्लान कर रहे थे तो हमें हमेशा हमारे दिमाग में ये रहता था कि ये काफ़ी कॉस्टली मशीन रहता है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए हमारे मित्र नवीन अग्रवाल जी ने सपोर्ट किया और प्रधानमंत्री पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत हमको लोन मिला गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि हम ये मशीन को ले पाए। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकारी योजनाओं को भी, जिससे कि हम फायदा उठा सके और जिसके चलते हम ये मशीन की सेवाएं शुरू कर पाए। और जैसा कि हमेशा होता है गिव एंड टेक पॉलिसी, अगर हमको सरकार से कुछ मिल रहा है तो ये हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसका फायदा हम लोगों को भी पहुंचाएं। तो सीबीसीटी मशीन का दूसरा जो पहलू था वो ये कि ये काफ़ी इसकी जो टेस्टिंग होती है वो महंगी होती है। आमतौर पे 3,000 रुपये, 2,500 से 3,000 रुपये एक शॉट का या एक स्कैन का खर्च आता है। तो हमने कोशिश किया कि इसको लोगों को कैसे किफ़ायती रेट पे मिल सके। तो जब सरकार हमको इसका फ़ायदा दे रही है तो हम भी चाहेंगे कि लोगों को फ़ायदा मिले, और इसलिए हमने इसका जो कीमत रखा वो मात्र 500 रुपये रखा, 500, ताकि लोगों को आसानी से ये भारी ना पड़े टेस्ट, क्योंकि एक तरह का ये इलाज नहीं है, एक तरह का डायग्नोसिस है।
तो हमने कोशिश किया कि इसके रेट भी काफ़ी किफ़ायती रखें। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में कोरबा जिला किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय किक बॉक्सिंग स्पर्धा का आयोजन सियान सदन में 7 मई को किया गया। उक्त प्रतियोगिता में कैडेट, जूनियर एवं सीनियर वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ियों ने पॉइंट फाइटिंग, लाइट कॉन्टैक्ट, किक लाइट, फुल कॉन्टैक्ट, लो किक, K1 म्यूजिकल फॉर्म्स के इवेंट्स में अलग अलग आयु एवं वजन वर्ग में हिस्सा लिया। उक्त प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह महापौर नगर पालिक निगम कोरबा राजकिशोर प्रसाद के मुख्य आतिथ्य एवं सभापति श्याम सुंदर सोनी, जिला ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव सुरेश क्रिस्टोफर, छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग संघ के महासचिव आकाश गुरु दीवान के विशिष्ट आतिथ्य तथा छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष तारकेश मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। टूर्नामेंट में जो भी पार्टिसिपेंट ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, बड़ी निष्ठा, बड़ी पूरी कार्यक्षमता के साथ पार्टिसिपेट किया, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। जो इस टूर्नामेंट में विनर हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो भी गलत है उन्हें भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जो जीता वो सिकंदर होता है, क्योंकि वो रनर है वो भी बाजीगर से कम नहीं है। तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस जिला स्तरीय आयोजन में जो प्रतिभागी यहाँ से अपना पुरस्कार लेकर के जाएंगे और आगे प्रदेश स्तरीय आयोजन में पार्टिसिपेट करेंगे, मैं उन्हें भी अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप जिस तरह से जिला स्तरीय आयोजन में अपने पूरी क्षमता के साथ भाग लिया, विनिंग पोजीशन को आपने अचीव किया, इसी तरह पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ ऊपर के भी हाई लेवल के जो भी आयोजन होंगे, प्रदेश स्तरीय हो चाहे नेशनल लेवल के हो, उसमें भी इसी तरह प्रतिभा को प्रदर्शन करते हुए वहाँ भी जीत हासिल करके अपने परिवार का, इस संस्था का, हमारे कोरबा जिले का और प्रदेश का नाम आप रोशन करेंगे। मैं इसे शुभकामनाएं देता हूँ। आज की जो इंसान की जीवन शैली है उसमें अगर सबसे बड़ा जीवन का कोई धन है या कोई बहुत बड़ी संपत्ति है तो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य। अगर आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, चाहे आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, तो उसका कोई औचित्य नहीं। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मैं भाई तारकेश्वर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब भी इनके द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, जिला स्तरीय हो, हमेशा हमें सम्मान देकर बुलाते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि हमारे क्षेत्र के उन युवाओं का भविष्य सुनहरा करने का दायित्व पूरी बखूबी रूप से अपना निभा रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाला इन बच्चों का भविष्य सुखमय और कोरबा के इतिहास में बहुत ही सुंदर दिन होगा जब इनके द्वारा प्रतिष्ठित बच्चे जिला स्तर, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर जाएं और वहाँ से
गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर आए, तो भाई तारकेश्वर का ही सम्मान नहीं अपितु हमारे इस ऊर्जा नगरी कोरबा का भी सम्मान होगा। छत्तीसगढ़ राज्य किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के मार्गदर्शन में राज्य के विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार हो रहा है। इसी तारतम्य में महासचिव आकाश गुरुदेवान जी की उपस्थिति में आज जिला स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों और ब्लॉकों से करीब 70 खिलाड़ियों ने भाग लिया और चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। आज इसके समापन समारोह के अवसर पर नगर पालिका निगम के महापौर माननीय श्री राकेश प्रसाद जी, माननीय सभापति श्री श्यामचंद्र सोनी जी, जिला ओलंपिक संघ के सचिव क्रिस्टोफर जी उपस्थित थे और खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह रहा। सभी पुरस्कृत होकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारी चालू करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। चोटिया खदान 1 के बैरियर के समीप पहुंचा एक विशालकाय हाथी, जिसने चेक पोस्ट में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में बाल बाल बचे सुरक्षा कर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों इसी क्षेत्र में हाथियों का दल हाईवे पर विचरण करते देखा गया था। हाथियों के दल की निगरानी वन विभाग कर रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोरबा जिले में पहली बार मिलेगा शासकीय उद्यान का आम। जिले में ऑर्गेनिक शासकीय उद्यानों के आम फलों की बिक्री पहली बार की जा रही है। उचित दाम पर प्राप्त करें, जिसमें घर पहुँच सुविधा भी उपलब्ध है। ऑर्गेनिक खाइए, स्वस्थ रहिए। आप जिले के इन जगहों से आम प्राप्त कर सकते हैं। पहला, शासकीय उद्यान रोपड़ी, पटियापाली, करतला ब्लॉक, कोरबा। दूसरा, शासकीय उद्यान रोपड़ी, डोड़की, सक्ती। और तीसरा, कोरबा में अनंत अंचला फ्रूट सेंटर, फ्लैट नंबर 105, आई ब्लॉक, हेलीपैड रोड, मुड़ापार। शासकीय उद्यानों के बॉम्बे ग्रीन, सिंदूरी, दशहरी, लंगड़ा, हिमसागर, मालदा, चौसा, अचारी आदि आम कच्चा और पका हुआ आप घर पहुंच सेवा के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7047085573, 9630871566, 6263515580 और 7898227128। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479, 9827107490। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित 10 दिवसीय प्रांतीय घोष वर्ग में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षार्थी अनेक वाद्य यंत्रों के वादन की विद्या में पारंगत हुए। उन्होंने अपनी दक्षता का प्रदर्शन शिविर के अंतिम दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर फेज 1 दशहरा मैदान में किया। इस प्रदर्शन ने अपनी विशेष छाप लोगों पर छोड़ी। इससे पहले महाराणा प्रताप नगर दशहरा मैदान बुधवारी से पथ संचलन निकाला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोरबा जिला इकाई के संयोजक में प्रांतीय 10 दिवसीय घोष वर्ग का आयोजन 28 अप्रैल से किया गया, जिसका समापन रविवार को कोरबा के पूर्व CMHO और गौमुखी सेवाधाम देवपहरी के संस्थापक सचिव डॉक्टर भारत भूषण बोर्ड के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम के मंच पर सह प्रांत प्रचारक नारायण नामदेव, कोरबा विभाग संघचालक सत्येंद्र दुबे और नगर संघचालक डॉक्टर विशाल उपाध्याय उपस्थित थे। अभ्यास वर्ग में मुख्य शिक्षक की भूमिका रवि पटेल ने निभाई। वर्ग कार्यवाह शाश्वत दुबे थे।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मौसम के अचानक बदलाव से जमीन में रेंगने वाली मौत भी अब दिखने लगी है। अक्सर देखा जाता है ज्यादातर यह जीव बारिश के समय दिखाई देते हैं, पर मौसम के अचानक बदलाव से यह जीव भी अब निकलने लगे हैं। मामला है बालको के बेलाकछाड़ क्षेत्र का, जहां रात्रि 12 बजे के समय पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा था। तभी आंगन में एक चमकदार जमीन पर रेंगता हुआ कुछ दिखाई दिया। थोड़ा पास जाकर देखा तो 5 फीट लंबा अहिराज सांप था। फिर क्या, घर वालों की डर से हालत खराब हो गई, जिसके बाद घर वालों ने इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दिया, जिस पर जितेंद्र ने थोड़ी देर में पहुंचने की बात कही और देखते रहने को कहा। फिर आधे घंटे के पश्चात जितेंद्र सारथी मौका स्थल पर पहुंचे और विशालकाय अहिराज सांप को रेस्क्यू कर डिब्बे में बंद किया। तब जाकर घर वालों ने राहत भरी सांस ली और रेस्क्यू टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया। जितेंद्र सारथी ने बताया, बैंडेड क्रैट अहिराज सांप बहुत ही जहरीला होता है, पर यह जल्दी से काटता नहीं है। इस सांप का मुख्य आहार डोरिया सांप है। साथ ही यह भी बताया गया कि यह सांप बारिश के बाद ही निकलते हैं, पर मौसम के अचानक बदलाव से निकलने लगे हैं। इस वक्त लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। बाड़ी तरफ था तो मेरे घर वाले देखे तो मेरे को इन्फॉर्म किए। फिर मैं डर गए थे घर वाले सब लोग, तो मैं स्नेक रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया। मेरे पास नंबर था जितेंद्र भैया का। बालको के बेलाकछाड़ करके एक गांव है, जहां पे पटेल जी के द्वारा सूचना पर प्राप्त हुआ कि उनके घर पे एक काफ़ी बड़ा सा अहिराज दिखाई दिया, जो कि काफ़ी विशाल था। और क्योंकि रात का समय है, जाहिर सी बात इस समय जो भी सरीसृप रहते हैं वो भोजन और शिकार की तलाश में लोग निकले रहते हैं। और क्योंकि जाने अनजाने कभी पैर रख पड़ जाता है या फिर उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने हमें जानकारी दी, जिसके बाद से हम वहाँ पहुँचे और देखा कि करीबन 5 फीट से अधिक उसकी लंबाई थी, जिसको हमने सुरक्षित रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू करने के पश्चात घर वाले क्योंकि डर था तो वो एक तरीके का डर उनका दूर खत्म हुआ। और निश्चित ही लोगों में एक अवेयर है और लोग इन जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं। और इस रात्रि के समय मैं बस यही निवेदन करना चाहूँगा सभी जिले वासियों से कि रात्रि के समय विशेष ध्यान रखें। सोने से पहले अपने घर के आसपास को बिस्तर को जरूर चेक कर लें, क्योंकि उसी बीच में ही कभी कभी एक बड़ा हादसा हो सकता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।